एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शी लीजियान को जबरदस्ती डॉक्टर के कमरे में भेज देती है। लीजियान बहुत डर रही होती है। तभी डॉक्टर उसे बेड पर लेटने को कहता है और उसे शांत रहने की सलाह देता है। डॉक्टर लीजियान का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि उसे पता भी न चले कि उसके दांत के साथ क्या हो रहा है। जब ट्रीटमेंट खत्म होता है तो लीजियान भागकर वेटिंग एरिया की तरफ जाने लगती है। तभी डॉक्टर उसे आवाज देता है और हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि लिंग शियाओ ही था। लीजियान उसे देखकर हैरान रह जाती है। लिंग शियाओ कहता है कि उसे लगा था कि लीजियान उसकी आवाज से उसे पहचान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लिंग शियाओ उसका हाथ पकड़ता है तो उस स्पर्श में कुछ खास एहसास होता है। इसी वजह से लीजियान कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। अब लिंग शियाओ उसे एक लड़की की तरह देख रहा था। शायद पहले भी देखता था, लेकिन तब उस बहन जैसा मानता था। लेकिन अब उसका रवैया बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा था। वह उसके साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, लंच पर ले जाना चाहता था, लेकिन लीजियान उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वह काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जीचियो भी लिंग शियाओ से मिलने आता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि लीजियान का दिल कैसे जीता जाए। जीचियो के लिए लीजियान अभी भी एक बहन जैसी ही थी, लेकिन लिंग शियाओ दिल से कुछ और ही चाहता था। वो जीचियो को मियनच्योर बनने की सलाह देता है, लेकिन दूसरी तरफ वह नहीं चाहता था कि जीचियो लीजियान के करीब आए। लेकिन जीचियो अपनी बहन को फिर से पहले जैसा पाने का प्लान बना चुका था। फिर शी सामने वाले कमरे में सफाई करने जाती है, क्योंकि अब लिंग शियाओ वहीं रहने वाला था। लेकिन जब वह अंदर जाती है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी बाथरूम से जीचियो बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। असल में जिस अपार्टमेंट में शी रह रही थी उसका ओनर जीचियो के दोस्त का चाचा था और उसी दोस्त ने जीचियो को वहाँ रहने की सलाह दी थी। अब दोनों के लिए वह कमरा जरूरी था, इसलिए कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों ने अब तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। जीचियो ने लीजियान को एक कैफे में बुलाया था। जब वह अंदर जाती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। फिर अचानक लाइट्स ऑन होती हैं। पूरा कैफे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया होता है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होता। ऊपर से लीजियान किसी के पैर देखकर डर जाती है। तभी उसे जीचियो दिखता है। असल में जैसे लिंग शियाओ ने पहले किया था, वैसे ही जीचियो ने भी लीजियान के लिए यह सरप्राइज प्लान किया था। उसे पता था कि लीजियान को मीठा बहुत पसंद है। वह उसके पापा को भी सरप्राइज देना चाहता था। वह चाहता था कि वह लीजियान को अपने हाथों से केक खिलाए, लेकिन लीजियान का मन नहीं था। एक तो सुबह डेंटिस्ट के पास गई थी, ऊपर से उसका मूड भी ठीक नहीं था। पर जीचियो के जोर देने पर वह एक छोटा सा बाइट ले लेती है, लेकिन जब वह दोबारा जोर डालता है तो लीजियान गुस्से से रिएक्ट करती है। जीचियो को उदास देखकर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और थोड़ी देर बात करके काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर शी तेंग को लिंग शियाओ के बारे में कुछ बताती है और तेंग गुस्से में आ जाती है। गुस्सा इस बात का होता है कि लिंग शियाओ ने लीजियान को दर्द दिया था और उसे छोड़कर चला गया था। शी बताती है कि लिंग शियाओ अब उनके घर आने वाला है। तेंग कहती है कि जब वह आएगा तो वह ऐसे बिहेव करेगी जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। वह कहती है कि वह उसी ड्रेस में रहेगी, लेकिन जब लिंग शियाओ आता है तब तक वह एक कोट पहन चुकी होती है। उधर जीचियो अपने दोस्त को ट्रीट के नाम पर बहुत ही सस्ता खाना खिला रहा होता है, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे लीजियान को इम्प्रेस करने के प्लान्स में खर्च कर दिए थे। लेकिन उसका सारा प्लान बेकार चला जाता है। जीचियो को यकीन था कि बचपन में लीजियान सबसे ज्यादा उसी के करीब थी। अब जब वह उससे बात नहीं कर रही थी तो लिंग शियाओ जो सिर्फ पड़ोसी था, उससे वह क्या बात करेगी। उसे यकीन था कि लीजियान फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि वह अभी भी इतना प्रेशर क्यों ले रहा है, अपने पापा को सच क्यों नहीं बता देता। जीचियो कहता है कि वह अपने पापा का सामना अभी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सालों में उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पर वह गर्व कर सके। जिस घर में लीजियान रह रही थी उसके सामने वाले अपार्टमेंट में लिंग शियाओ रहने वाला था और उसी कमरे में जीचियो भी रहने वाला था, लेकिन किसी को भी कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था। ना तो जीचियो के बारे में लिंग शियाओ को पता था और ना ही लिंग शियाओ के बारे में किसी और को। लीजियान को सिर्फ इतना पता था कि लिंग शियाओ वहाँ शिफ्ट हो रहा है और वह इस बात से परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दो बार मिलना ठीक था, लेकिन रोज रोज उसका चेहरा देखना और मिलना उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। वह अपने दोस्तों से जीचियो के साथ हुए हादसे के बारे में भी शेयर करती है। लीजियान अपने दिल की बात खुलकर कह रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि लिंग शियाओ वहीं पर था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। फिर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि लिंग शियाओ उस ऑनर के भतीजे के साथ रूम शेयर करने वाला है। तेंग को अटैचमेंट था, क्योंकि वो भतीजा शीशु का दोस्त था, इसलिए वह इस बहाने भतीजे से बात करने जाती है। जीचियो चुपके से रूम में जा रहा होता है। तेंग की आवाज सुनकर वह और तेजी से जाने लगता है। ये दोनों चुपके से सुनना चाहते थे, लेकिन लिंग शियाओ उन्हें अंदर ले जाता है। तेंग जीचियो के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जीचियो उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा देता है। फिर एक एक करके सब बाहर आ जाते हैं। सबको बहुत बड़ा झटका लगता है।
दोनों ने ली जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास वाला रूम लिया था। अब जब पहली बार शी जीच्यू से मिली थी तो उसने बिना जाने अपने दिल की बात उससे कह दी थी, मतलब कि उसे लिंग शियाओ पसंद है। यह बात अब फिर से सामने आ जाती है। जब जीच्यू को इस बात का ख्याल आता है तो कुछ कहने से पहले ही शी उस पर पानी फेंक देती है। ऊपर से वह उस पर चिल्ला भी पड़ती है। सब लोग उसकी यह हरकत देखकर चौंक जाते हैं। शी को भी बाद में होश आता है, लेकिन फिर वह इस बात के लिए माफी मांग लेती है। सीन की शुरुआत होती है जब शी बिना नॉक किए कमरे में दाखिल होती है। यह देखकर जीच्यू तुरंत गुस्से में कहता है, एक्सक्यूज मी। शी बड़े ही कूल अंदाज में जवाब देती है कि उसे पासवर्ड पता था, इसलिए वो खुद ही अंदर आ गई। माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो जाता है। शी माफी मांगने आई होती है अपने पहले के रूखे व्यवहार के लिए, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देती है। वो नहीं चाहती कि लिंग शियाओ को उस दिन की कोई बात बताई जाए। जब जीच्यू पूछता है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो सीधे क्यों नहीं बता देती, तो शी बात को टाल देती है और धमकी देती है कि अगर किसी ने कुछ भी बताया तो वो ये अफवाह फैला देगी कि उस इंसान में कोई शारीरिक कमी है। ये सुनकर जीच्यू चौंक जाता है और उसे याद आता है कि स्कूल के दिनों में शी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। दोनों फैसला करते हैं कि लिंग शियाओ कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा रेंट गलत तरीके से चार्ज किया गया था उसे वापस लेने की भी बात होती है। लिंग शियाओ के पापा उसके लौटने पर भले ही दिखाने को नॉर्मल व्यवहार करते हैं, लेकिन साफ जाहिर होता है कि वो अंदर से बहुत खुश हैं। वो मजाक करते हैं कि लिंग शियाओ और जिनजिन एक अच्छी जोड़ी हो सकते हैं, कीपिंग द गुडीज विद इन द फैमिली कहते हैं। फिर वो मैच मेकर बनने की बात पर हंसी मजाक करते हैं और मिसेस चेन जैसे बनने का भी जोक चलता है। इसी बीच लिंग शियाओ आता है और देखता है कि सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उसे कहा जाता है कि वो जाकर आराम करे। वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। पेरेंट्स बच्चों के वापस आने की खुशी को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बोलने के अंदाज से सब कुछ साफ झलकता है। अगले सीन में जीच्यू अपने कमरे में होता है और ली जियान से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि ब्रेकफास्ट में वो क्या खाएगी और फिर सोचता है कि वो जाकर उसके लिए ले आएगा। वो कई बार अलग अलग तरीकों से एक ही सवाल दोहराता है, तुम क्या खाओगी? फिर अगला सीन आता है जहाँ सब लड़कियाँ एक साथ होती हैं और बातें कर रही होती हैं कि वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल गया है। जिनजिन कहती है कि पहले वो सब बहुत क्लोज हुआ करते थे, लेकिन वक्त और दूरी ने उनके बीच एक इमोशनल गैप बना दिया है। वो कहती है कि उनका अचानक वापस आना उसे अजीब और असहज महसूस करवा रहा है। अब वो सब उसे अजनबियों जैसे लगते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए। वो पहले वाली फीलिंग अब वापस नहीं आ रही। सीन जिनजिन के इनर थॉट्स पर खत्म होता है, जहाँ वो सोचती है, गुड बाय माई चिल्ड्रन। यह एक प्रतीकात्मक विदाई होती है उन पुरानी यादों को, एक अलविदा उसके बीते हुए कल को।